हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नोट्स व 2.0 यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर का फर्स्ट सेमेस्टर का असाइनमेंट है आपका, जिसमें हम लोगों का एक्सपेरिमेंट नंबर 1 या असाइनमेंट नंबर 1 है, जिसका ऑब्जेक्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सीड्स एंड देयर इकोनॉमिक यूज। आज हम लोग आपके इस वीडियो में आपके डिफरेंट टाइप के सीड और उनके इकोनॉमिक यूजेज क्या हैं और उनकी फैमिली, क्रोमोसोम नंबर और उनके क्या क्या स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए वीडियो पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। आज हम लोग इसमें एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, जिसमें ऑब्जेक्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सीड्स एंड देयर इकोनॉमिक यूजेज। जिसमें हम लोग अलग अलग सीड देखेंगे, जैसे एग्जांपल में बता दूं ओट का, वीट का, राइस का, बार्ले का, मेज का बॉटनिकल नेम देखेंगे और उनकी फैमिली क्या होती है, क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, उनकी क्रॉप सीजन क्या होता है और उनका इकोनॉमिक यूज मतलब आर्थिक उपयोग क्या क्या होता है, उसको हम लोग देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं आपके इस यूट्यूब चैनल पे अलग अलग असाइनमेंट का वीडियो लाता हूँ, इसलिए हमारे चैनल पे ना तो सब्सक्राइब जरूर करिए। सबसे पहले आपका ओट है, जिसका बॉटनिकल नेम एवेना सटाइवा होता है और फैमिली एंड क्रोमोसोम नंबर पोएसी एन 4242 होता है। क्रॉप सीजन इसका रबी क्रॉप होता है और इकोनॉमिक यूज सीरियल ग्रेन फॉर ह्यूमन कंज्यूप्शन, लाइफ स्टॉक फीड, न्यूट्रियस सोर्स ऑफ प्रोटीन, फाइबर एंड मिनरल्स। इसके बाद आपका दूसरा सीड है सुबबूल, जिसका बॉटनिकल नेम है ल्यूकानिया ल्यूकोफाला। इसका बॉटनिकल नेम है फैमिली एंड क्रोमोसोम नंबर, तो इसकी फैमिली है फैबेसी एंड क्रोमोसोम नंबर है 104। उसके बाद इकोनॉमिक यूज है और हाई प्रोटीन फोडर फॉर लाइफ स्टॉक, यूज एज ग्रीन लीफ मैन्योर एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन क्रॉप है। उसके बाद तीसरा सीड है कैनी ग्रास या व्हीट अंकल, बॉटनिकल नेम है फैलेसिस माइनर, फैमिली एंड क्रोमोसोम नंबर है इसका फैमिली है पोएसी और क्रोमोसोम नंबर है 28। इसका है, इसको हम लोग गेहूं का मामा भी कहते हैं, इसीलिए इसका नाम है व्हीट अंकल और इसका बॉटनिकल नेम है फैलेरिस माइनर, मतलब इसका वानस्पतिक नाम है। इसका क्रॉप सीजन है, मतलब क्रॉप सीजन मतलब ये समझिए इसको कब बोआ जाता है, बोने के समय, बुआई के समय, तो रबी क्रॉप है। इकोनॉमिक यूज है, यूज एज फोडर एंड बर्ड फीड, सम ट्रेडिशनल मेडिसिन एप्लीकेशंस, मतलब ये रबी क्रॉप का है, फोडर एंड बर्ड से चिड़ियों के भोजन के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद चौथा है आपका सीड बथुआ, जिसका बॉटनिकल नेम होता है चिनोपोडियम एल्बम। बथुआ का वानस्पतिक नाम होता है चिनोपोडियम एल्बम और इसकी फैमिली एंड क्रोमोसोम नंबर है क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू अमरनाथ फैली एंड इसका क्रोमोसोम नंबर है 18, 36 और 54, मतलब 18, 36 और 54। क्रॉप सीजन है इसका रबी क्रॉप एंड इकोनॉमिक यूज है न्यूट्रियस वेजिटेबल, मतलब ये न्यूट्रिशन वाला वेजिटेबल है। फोडर फॉर एनिमल, मतलब भोजन के, जानवर के लिए भोजन। यूज एट ग्रीन मैन्योर एंड मेडिसिन, मतलब ग्रीन मैन्योर में भी उपयोग होता है और मेडिसिन बनाने में भी। उसके बाद आपका पांचवा सीज है स्केनेट राइट, मतलब स्केनेट राइट, या इसको आप लोग कह सकते हैं काला नमक राइस, मतलब इसका काला नमक राइस। ये आप लोग समझ रहे हैं। आपने 4 सीड देख लिया, उसमें ओट हमने देख लिया, बथुआ देख लिया, आपका क्या नाम है गेहूं का मामा देख लिया, इन चारों को हम लोग देख लिया। उसके बाद पांचवा स्कैन राइस, जिसे हम लोग काला नमक भी कहते हैं। इसका बॉटनिकल नेम है ओराइजा सेटाइवा, मतलब आप कोई भी राइस की वैरायटी उसका बॉटनिकल नेम ओराइजा सेटाइवा ही होता है। फैमिली एंड क्रोमोसोम नंबर, तो फैमिली इसकी पोएसी है और क्रोमोसोम नंबर 24 है। उसके बाद क्रॉप सीजन खरीफ क्रॉप, इकोनॉमिक यूज ट्रेडिशनल स्टेपल फूड ग्रेन स्पेशली फॉर ह्यूमन कंज्यूप्शन इन इंडिया, मतलब ट्रेडिशनल स्टेपल फूड ग्रेन में आता है और स्पेशली भोजन मनुष्य के भोजन के लिए किया जाता है और ज़्यादातर भारत में पहले नंबर पे स्टेबल फूड में। आपकी कोई भी राइस की वैरायटी हो जिसका बॉटनिकल नेम ओराइजा सेटाइवा ही हो और उसकी फैमिली और क्रोमोसोम नंबर पोएसी और 24 ही उसकी क्रोमोसोम नंबर होगा। ये हो गए 5 सीड। अब हम लोग नेक्स्ट सीड पे चलते हैं, जिसका नाम है लीमा बीन्स। लीमा बीन्स को हम लोग सेम के नाम से जानते हैं। लीमा बीन्स मीन्स सेम। सेम का बॉटनिकल नेम होता है आपका लैब लैब पर्परस, मतलब सेम कहिए लीमा बीन्स कहिए, इसका बॉटनिकल नेम लैब लैब पर्परस होता है। फैमिली एंड क्रोमोसोम नंबर फैबेसी एंड 24 होता है। क्रॉप सीजन, क्रॉप सीजन आपका खरीफ क्रॉप होता है और इकोनॉमिक यूज आपका होता है ग्रीन वेजिटेबल। बॉर्डर और गैड गॉड क्रॉप, मतलब उसका सुरक्षा करने के लिए
पल्स क्रॉप, फोडर क्रॉप, ग्रीन मैन्योर एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन क्रॉप। इसका इतना इकोनॉमिक यूज होता है, मतलब ग्रीन वेजिटेबल में सब्जियों के लिए भी किया जाता है। बॉर्डर क्रॉप मतलब किसी फसल की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग होता है। पल्स के लिए, फोडर के लिए मतलब भोजन के लिए, चारा के लिए, ग्रीन मैन्योर के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। उसके बाद आपका 7 नंबर है बोरो राइस, मतलब ये भी एक राइस की प्रजाति है, मतलब वेराइटी है, जिसका बॉटनिकल नेम ओराइजा सेटाइवा। तो मैंने आपको पहले ही बताया हूँ कोई भी राइस की वैरायटी हो उसका बॉटनिकल नेम ओराइजा सेटाइवा होता है। और फैमिली एंड क्रोमोसोम नंबर बात रही तो फैमिली आपकी पोएसी होती है या ग्रेमनी आप लोग उसको कहिए, और क्रोमोसोम नंबर आपका 24 होता है। इतना तो आपको सेम रहता है। जब राइस है तो उसको क्रॉप सीजन भी आपकी खरीफ क्रॉप होगा, ये खरीफ क्रॉप है। और इकोनॉमिक यूज की बात हो तो ये प्रोवाइडिंग हायर मोर प्रॉफिटेबल यील्ड देन ट्रेडिशनल राइस क्रॉप्स एंड लीडिंग टू इंक्रीजेज फार्मर इनकम। मतलब ये सबसे ज़्यादा हायर मोर प्रॉफिट यील्ड देता है, मतलब ये ज़्यादा उपज देता है किसी के ट्रेडिशनल राइस के, मतलब वो आपका काला नमक से अधिक उपज देता है, इसका यही मतलब है। और तो जब ज़्यादा उपज देगा तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी किसान की। और ये उसके बाद 8वां नंबर है उड़द या ब्लैक ग्राम, जिसका बॉटनिकल नेम होता है विग्ना मूंगा। फैमिली एंड क्रोमोसोम नंबर होता है फैबेसी, फैबेसी का नाम लेग्यूमिनेसी हो गया। और क्रोमोसोम नंबर 22। क्रॉप सीजन खरीफ क्रॉप एंड इकोनॉमिक यूजेज की बात रही, इकोनॉमिक यूज में ये पल्स क्रॉप है, फोडर क्रॉप है, ग्रीन मैन्योर है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्रॉप है। मतलब ये आपका उड़द हो गया। उड़द को हम लोग ब्लैक ग्राम के भी नाम से जानते हैं, जिसका बॉटनिकल नेम विग्ना मूंगा होता है। फैमिली आप लोग जानिए फैबेसी या लेग्यूमिनेसी। क्रॉप सीजन खरीफ क्रॉप। इकोनॉमिक यूज में ये पल्स के लिए मतलब दाल के लिए होता है, कभी कभार फोडर क्रॉप में भी यूज होता है। ग्रीन मैन्योर में कर सकते हो, इसके पत्तियों को ग्रीन मैन्योरिंग भी कर सकते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब इसको बोने से वहाँ की मिट्टी नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब वहाँ पे नाइट्रोजन की वो कमी नहीं पड़ती है, ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। उसके बाद हम लोगों का 9th नंबर सीड है ढैचा। ढैचा, उसको हम लोग बॉटनिकल नेम होता है ढैचा का सेरसिबेनिया सेस्पिनोसा, ये उसका बॉटनिकल नेम होता है। फैमिली एंड क्रोमोसोम नंबर की बात रही तो आपका फैमिली इसका फैबेसी होता है एंड क्रोमोसोम नंबर 24 होता है, मतलब 24 होता है ढैचा का। उसके बाद क्रॉप सीजन इसका तो ये खरीफ सीजन का क्रॉप है। और इसका इकोनॉमिक यूज हो तो यूज एज अ ग्रीन मैन्योर क्रॉप एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन क्रॉप, मतलब सबसे ज़्यादा ग्रीन मैन्योर में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है तो वो ढैंचा ही है, आप लोग जान लीजिए। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, मतलब जो मैंने पहले ही बताया नाइट्रोजन फिक्सेशन क्रॉप है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है भूमि में जितने मतलब सॉइल में जितना नाइट्रोजन होता है उसको फिक्स करता है। उसके बाद 10 नंबर आपका है सीड फिंगर मिलेट, जिसे हम लोग रागी के नाम से जानते हैं। तो फिंगर मिलेट का बॉटनिकल नेम होता है इलूसियस कोरकाना, इलूसियस कोरकाना। इसका फैमिली होता है एंड क्रोमोसोम नंबर होता है 2n बराबर पोएसी एंड 36 उसके बाद क्रॉप सीजन है तो क्रॉप सीजन खरीफ क्रॉप है। और इकोनॉमिक यूज की बात है तो इकोनॉमिक यूज एज अ न्यूट्रिश फूड फॉर ह्यूमन एंड एनिमल फोडर क्रॉप, मतलब ये संतुलित अनाज है, मतलब मनुष्य और वो जानवरों के लिए संतुलित अनाज है और फोडर क्रॉप भी है, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर आपकी बात रही सीड की तो वो मूंग बीन है, मतलब मूंग जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ग्रीन ग्राम भी कहा जाता है, जिसका बॉटनिकल नेम विग्ना रेडियाटा होता है, विग्ना रेडियाटा होता है। फैमिली एंड क्रोमोसोम नंबर फैबेसी होती है, फैमिली एंड क्रोमोसोम नंबर 22 होता है। क्रॉप सीजन आपका खरीफ क्रॉप होता है, मतलब एक जून से जुलाई के बीच में बोई जाती है। एंड इकोनॉमिक यूज में ये पल्स क्रॉप, स्प्राउटेड वेजिटेबल, यूज एज अ ग्रीन मैन्योर क्रॉप एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन क्रॉप। ये भी आपका जितने मतलब आप मान के चलिए पल्स क्रॉप होती हैं या दलहनी फसलें होती हैं वो सभी नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, ये आप लोग एकदम जान के चलिए। मूंग बीन का ये बॉटनिकल नेम हो गया विग्ना रेडियाटा, फैमिली फैबेसी, क्रोमोसोम नंबर 22, क्रॉप सीजन खरीफ। और इकोनॉमिक यूज में सबसे पहले इसका पल्स यूज होता है, उसके बाद हल्का फुल्का स्प्राउटेड वेजिटेबल के भी रूप में उपयोग होता है। उसके बाद यूज एज ए ग्रीन मैन्योर, मतलब दलहनी फसलें मतलब ग्रीन मैन्योर में यूज हो जाती हैं। एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये तो दलहनी जब फसलें होंगी तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन जरूर करेंगी, ठीक है। ये हो गया आपका 11 नंबर सीड मूंग बीन। उसके बाद हम लोग आपका 12 नंबर सीड देखते हैं जो है आपका सैफफ्लावर, ये होगा इसके हम लोग हिंदी में कुसुम कहते हैं, ठीक है, कुसुम। इसको बॉटनिकल नेम होता है कैर्थमस टिक्नोरोडियस, मतलब बॉटनिकल नेम होता है कैर्थमस टिनकोटोरियस। इसका फैमिली एंड क्रोमोसोम नंबर होता है
फैमिली होती है एस्टरेसी, मतलब फैमिली इसकी होती है एस्टरेसी। एंड क्रोमोसोम नंबर होता है 24। क्रॉप सीजन की बात रही तो क्रॉप सीजन इसका रबी क्रॉप होता है और इकोनॉमिक यूज होता है तो ऑयल सीड, ऑर्नामेंटल फ्लावर एंड गॉड बॉर्डर क्रॉप, मतलब ये रबी क्रॉप होता है। और इसका इकोनॉमिक यूज हम लोग तेल मतलब ऑयल के लिए यूज, ऑयल पर्पज़ के लिए करते हैं। ऑर्नामेंटल फ्लावरिंग जब हॉर्टिकल्चर में पढ़ेंगे तो इसका मालूम चलेगा, फ्लावरिकल्चर में भी इसका यूज होता है। और एंड ऑर्डर गॉड एंड बॉर्डर, मतलब आपका किसी मेन क्रॉप को बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है, जैसे गॉड क्रॉप के रूप में, ठीक है। ये हो गया आपका 12 नंबर सीड। अब हम लोग 13 नंबर सीड देखेंगे, जो है आपका मेज, जिसे कॉर्न भी कहा जाता है। कॉर्न, कॉर्न मतलब मक्का, मक्का का आपका बॉटनिकल नेम होता है जिया मेज और इसकी फैमिली होती है पोएसी। क्रोमोसोम नंबर होता है 20 मतलब 20। क्रॉप सीजन होता है खरीफ क्रॉप। ज़्यादातर ये तो मतलब जायद है, सभी में बोया जाता है, पर ज़्यादातर इसको किताबों के हिसाब से क्रॉप सीजन मतलब इसका खरीफ क्रॉप होता है। इकोनॉमिक यूज में इसका सीरियल ग्रेन फॉर फूड, फीड एंड इंडस्ट्रियल यूजेज, मतलब इसका सीरियल ग्रेन में यूज होता है, फूड के लिए भी, फीड के लिए भी, मतलब भोजन के लिए भी किया जा सकता है, जानवरों के भोजन के लिए, और इंडस्ट्री में मतलब जो बिजनेसमैन है उनके यूजेस किया जाता है। उसके बाद 14 नंबर आपका सी है, सीड है आपका बीज काउपी, जिसे हिंदी में लोबिया कहा जाता है, जिसका बॉटनिकल नेम आपका होता है विग्ना यूरिकोल्टा, मतलब बॉटनिकल नेम होता है विग्ना अनग्यूकलाटा। फैमिली होती है हैवेसी। क्रोमोसोम नंबर होता है 22 मतलब 22। क्रॉप सीजन होता है खरीफ क्रॉप और इकोनॉमिक यूज होता है पल्स क्रॉप, फोडर क्रॉप, बीन्स, यूज एज अ ग्रीन मैन्योर क्रॉप एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन क्रॉप। लोबिया भी एक प्रकार का ढैंचा टाइप में है, पर ढैंचा का सबसे ज़्यादा ग्रीन मैन्योरिंग किया जाता है। दूसरे नंबर पे हम लोग लोबिया का उपयोग करते हैं। आपका बॉटनिकल नेम मालूम ही चलेगा, विग्ना अनगिलकलाटा फैबेसी फैमिली है। 22 इसका क्रोमोसोम नंबर है, खरीफ क्रॉप है और ये इसका इकोनॉमिक यूजेज ज़्यादातर ग्रीन मैन्योरिंग में किया जाता है। उसके बाद आपका 15 नंबर सीड है सनफ्लावर, जिसे सूर्यमुखी भी कहा जाता है, जिसका बॉटनिकल नेम है हेलिएंथस एनस, मतलब इसका बॉटनिकल नेम होता है हेलिएनस एंथस। फैमिली होती है अर्सेटी एर्सेटी, या इसका अब न्यू नाउ उसका नाम हो गया, उस फैमिली का नाम बदलकर कंपोजिटी कर दिया गया। तो एर्सेटी आप लोग बोलिए, कंपोजिटी कहिए। क्रोमोसोम नंबर 34 होता है, 34 होता है। क्रॉप सीजन है ग्रोन इन ऑल सीजन, मतलब खरीफ, रबी और जायद, मतलब तीनों में इसको उगाया जाता है, ठीक है। तो ये ऑल सीजन में इसको कभी भी आप लोग उगा सकते हैं, मतलब ये ऐसा नहीं है कि सभी वेराइटी को, जो मेन मेन वेराइटी हैं उसके लिए कहा गया। इकोनॉमिक यूज की बात करें तो ऑयल सीड, मतलब सबसे पहले तो ऑयल सीड किया जाता है। एनिमल फीड में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। बर्ड सीड चिड़ियों के भोजन के लिए भी किया जा सकता है। और ऑर्नामेंटल फ्लावरिंग, मतलब फ्लावरिंग के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट है 16 नंबर है अलसी, जिसे इंग्लिश में फ्लैक्स भी कहते हैं, जिसका बॉटनिकल नेम है लिनमन एसिटाटिसिवम, मतलब लिनम एसिटिसिमम। इसका बॉटनिकल नेम है, फैमिली है लिनेसी। क्रोमोसोम नंबर है 30 मतलब 30। क्रॉप सीजन है रबी क्रॉप। इकोनॉमिक यूज है ऑयल सीड क्रॉप, मतलब ऑयल के लिए उपयोग कर। फाइबर क्रॉप भी इसका यूज कर सकते हैं। यूज इन फूड एंड एनिमल फीड, मतलब जानवरों के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है और हम लोग अपने भोजन के लिए भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका 17 नंबर सीड है सांभा मंसूरी राइस, ये भी एक राइस की वेराइटी है। इसका बॉटनिकल नेम आप जानते हैं, राइस का आपका बॉटनिकल नेम ओराइजा सटाइवा होता है। फैमिली एंड क्रोमोसोम नंबर पोएसी या ग्रेमनी, और क्रोमोसोम नंबर 24 होता है। क्रॉप सीजन खरीफ क्रॉप होता है और इकोनॉमिक यूज सीरियल क्रॉप में होता है। लेट मेच्योर वेराइटी एंड अ पॉपुलर मेगा मेगा राइस वैरायटी इन इंडिया, मतलब ये लेट वैरायटी है, मतलब ये ज़्यादा समय लेती है और ये सबसे पॉपुलर है इंडिया में राइस वैरायटी में, ठीक है। ये हो गया आपका 17। 18 से लेके 30 तक के सीड मतलब अब इसके आगे भी सीड है, जिसमें हम लोग 30 सीड का नाम देखेंगे, 17 तक है। उसके आगे का हम लोग वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 ला रहे हैं, उसमें हम लोग पूरा कवर करेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करिए।